टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का सबसे पहले आप समझो इसका यूज कहां पे होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज दो जगहों पर होता है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल, प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल in magnetic field, direction of deflection, direction of deflection of projected charge particle in magnetic field। और दूसरा यूज होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर ए करंट कैरिंग वायर placed in magnetic field। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन दो जगहों पर यूज होता है। ओके बच्चों, सबसे पहले प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल क्या डिफ्लेक्शन होगी, कैसे पता चलेगा। सपोज हमने मैग्नेटिक फील्ड ये ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस लेने का मतलब होता है इनटू द प्लेन। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनटू द प्लेन। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनटू द प्लेन। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया भी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, अब इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है ये डिटरमाइन करना है। तो बच्चों मैं आपको लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पहले सिखाता हूं। आप अपने लेफ्ट पाम को, अब फ्लेमिंग को तो पकड़ के लाएंगे नहीं, अपने ही लेफ्ट पाम यूज करना पड़ेगा, चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो। ओके, सो आप देखो अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से लाओ और फर्स्ट थ्री फिंगर मतलब थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से रखो कि सामने से राइट एंगल पर हो। ये नहीं रखना है, सामने से राइट एंगल, तीनों फिंगर का फ्रंट आपको दिखे। आप फिर से खुद ट्राई करो, वीडियो देखते हुए आप खुद ट्राई करो अपना लेफ्ट हैंड इस तरीके से रखने का, तभी जाके होगा। मिडिल फिंगर देन फोर फिंगर देन थंब। अब क्या करना है, हमने जिस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी के डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर के वेलोसिटी के पैरेलल देखो, वो घुमाया घुमाया घुमाया, अब देखो वेलोसिटी के पैरेलल हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर वो अपने आप आ रहा है, आप देख सकते हो थंब ऊपर की ओर है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो मिडिल फिंगर है उस वेलोसिटी के पैरेलल रखो, जो फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, थंब का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन होती है। तो फिर से ये कर रहा हूं, मिडिल फिंगर को वेलोसिटी के पैरेलल और फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, आप देख सकते हो थंब ऊपर की ओर है। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये फोर्स का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है, फील्ड का नहीं। फील्ड का डायरेक्शन तो इनटू द प्लेन है ही है। तो पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट करोगे तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, वेलोसिटी के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो थंब के डायरेक्शन में होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए है वैलिड, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए V क्रॉस B। अगर हम निगेटिव चार्ज पार्टिकल यूज करते हैं, अगर पॉजिटिव की जगह इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग निगेटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना, आप पॉजिटिव चार्ज के लिए कैलकुलेट करो, वो ऊपर आ रहा है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन नीचे की ओर लिख दो, कोई ज्यादा अलग से नहीं सोचना। पॉजिटिव चार्ज पर अगर ऊपर की ओर है सेम पोजीशन में तो निगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन प्रोजेक्ट किया तो फोर्स ऊपर लगेगी, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया तो फोर्स नीचे की ओर लगेगी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ध्यान देना बच्चों, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इनटू द प्लेन आउटवर्ड, दोनों का अलग अलग मतलब होता है। ये इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस लिखा इनटू द प्लेन। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट बना हो, ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर या आउटवर्ड को इंडिकेट करता है, आउटवर्ड को इंडिकेट करता है।
तो आप देख सकते हो, अब मैं आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी फोर्स का डायरेक्शन डिटरमाइन कर देता हूं। सपोज कर लो मैग्नेटिक फील्ड हमें आउटवर्ड ही मिल गया, क्या करें, जो मिल गया उसी पर चलाना है, उसी में चार प्रोजेक्टेड चार पार्टिकल पर क्या फोर्स लगेगा, फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा वो बताना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट कर दिया जी। अब अपना लेफ्ट हैंड लाएंगे, फ्लेमिंग वाला ने अपना लेफ्ट हैंड, देखो फिर से हाथ को रखना बता रहा हूं, सामने से हाथ लाओ इस तरीके से, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर, थंब। मिडिल फिंगर बच्चों किसके सामने रखते हैं, वेलोसिटी के सामने, और मैग्नेटिक फील्ड के सामने फोर फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तुम्हारी तरफ है, तो मैं इसको मोड़ता हूं और हो गया तुम्हारी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हो गया तुम्हारी तरफ, थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वही निगेटिव चार्ज पार्टिकल, तुम लोग अब तक स्मार्ट हो ही गए हो। निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाला ही रूल अप्लाई करो, वो नीचे की ओर है तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम लोग प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन पर हम लोग फोकस करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर करंट कैरिंग वायर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड का दो केस लेते हैं। केस वन, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। केस टू, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, आउटवर्ड, ओके जी, दो केस है। और करंट कैरिंग वायर, ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर, करंट के डायरेक्शन हमने शो कर दिया, इसमें भी करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन शो कर दिया। दूसरा एक और ले लेते हैं करंट कैरिंग वायर, जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है। हर एक केस में हमें बताना है कि वायर के ऊपर फोर्स किधर लगेगा। हम लोग यूज कौन सा करेंगे रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चों ध्यान दो, लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है तो हमें फिर से वही करना पड़ेगा, अपने हैंड को, लेफ्ट हैंड को सही ढंग से रखना सीखना पड़ेगा। तो फिर से देखो, फिर से मैं बताता हूं, अपने लेफ्ट हैंड को सामने रखो और इस तरीके से फोल्ड करो कि मिडल फिंगर, फोर फिंगर और थंब एक दूसरे के राइट एंगल पर हो, और उसके बाद तीनों ही फिंगर सामने से देखे। अब क्या करो, जो करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, उस डायरेक्शन में आप मिडल फिंगर को रखो, मिडल फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर को रखो। फोर्स का डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में होता है, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, थंब के डायरेक्शन में। ओके, तो देखो बच्चों, L क्रॉस B, चलो क्रॉस प्रोडक्ट अभी अगर ना भी जानते हो अच्छी तरह से, उस पर कमाल ना भी हो रहा है, तो भी इस रूल का यूज करके डायरेक्शन फोर्स का डिटरमाइन कर सकते हो। तो देखो बच्चों, हमने क्या कहा, करंट के डायरेक्शन में मिडल फिंगर। अब इस तरीके से अपने हैंड को लेफ्ट कर, बिना इसको अल्टर किए करना है, तो लेफ्ट हैंड को टर्न किया, मिडल फिंगर करंट के डायरेक्शन में है और फोर फिंगर इनटू द प्लेन जा रही है ऑटोमेटिकली, सो दिक्कत ही नहीं है। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, थंब का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड आ रहा है, आप देख सकते हो अपने सामने, थंब का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड आ रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसी बीच आप लोग ट्राई करो दूसरा वाला केस, अगर करंट नीचे की ओर है, सोचो सोचो सोचो, अपना हैंड रख के देखो, करंट का डायरेक्शन अगर नीचे की ओर है तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो आप देखो, ट्राई कर लिया। अब मैं बताता हूं, फिर से वही मिडल फिंगर जो है वो करंट की तरफ नीचे। अब बोलोगे सर ये तो इधर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, नहीं जी कहीं भी कैसे जाएगा, हाथ को मोड़ो कि इनटू द प्लेन जाए।
आप देखो करंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेट, थंब का डायरेक्शन राइटवर्ड आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। फाइन। तो बच्चों ये देखो